हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी कहाँ पर है? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आइडेंटिफाई नहीं आप कर सकते जब अगर आप वाक़ई में आपकी जुड़वा आत्मा ने धरती पे जन्म लिया है, तो बाय हुक और क्रूक गॉड आपको उससे मिलवाएगा ही मिलवाएगा। ये जर्नी पूरी प्री डिसाइडेड, प्री डेस्टिनाइड होती है। ये आपको पहले कब पता लगा कि आपका ट्विन सोल है धरती पर? जब मेरी कुंडलिनी जागृत हुई थी। जिस वक़्त मेरी कुंडलिनी जागृत हुई थी, हालाँकि मिली तो मैं उनसे 11-12 साल पहले ही थी, बट मैं तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस में थी। मेरे लिए ट्विन का मतलब जैसे एक लाइफ पार्टनर होता है। क्या लोगों को ट्विन सोल अपना ढूँढना चाहिए? बिल्कुल ढूँढना चाहिए। अगर आपके अंदर ये चाहत है तो ट्विन सोल ही वो सीढ़ी है या ट्विन सोल ही वो ज़रिया है जिससे आप परमात्मा से मिलोगे। ट्विन सोल मिलेगा तो हमें पता लगेगा कि ये हमारा ट्विन सोल है। बिल्कुल पता चलेगा, लेकिन कुंडलिनी अवेकनिंग के बाद। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ट्विन सोल क्या होती है? ट्विन सोल क्या सबकी ट्विन सोल होती है? जब हम इस वर्ड को सुनते हैं तो एक अलग सी वाइब्रेशन हमारी बॉडी में फील होती है कि अरे ट्विन सोल यानी कि जुड़वा आत्माएं जैसा भी कोई कंसेप्ट होता है। और अगर ये कंसेप्ट है तो मेरी कहाँ पर है? अब मेल की फीमेल, फीमेल का मेल। तो तो आज का जो वीडियो है ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम एकदम डिटेल में इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा साइंस भी समझेंगे, इसके पीछे के तथ्य भी समझेंगे कि ऐसा क्यों बोलते हैं, क्या सबकी ट्विन सोल होती है। मैं स्वागत करना चाहता हूँ रेकी ग्रैंड मास्टर द रियल ट्विन सोल प्रीति जैन। नमस्कार। नमस्कार। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस को थोड़ा सा ट्विन सोल का कंसेप्ट समझा दिया जाए कि एक्चुअली ट्विन सोल है क्या। ट्विन सोल एक ही आत्मा के 2 भाग होते हैं। जब एक आत्मा की उत्पत्ति होती है या उसका क्रिएशन होता है, उसी वक़्त परमात्मा द्वारा उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है, मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी। जैसे ही उसका क्रिएशन हुआ और उनको 2 भागों में विभाजित किया, वहीं से उनकी एक सोल यात्रा शुरू हो जाती है, एक जर्नी शुरू हो जाती है, जिसमें वो अलग-अलग लाइफ़ टाइम में जन्म लेके कभी किसी लोक में, कभी किसी लोक में, कभी 3D में, कभी 4D में, कभी 5D में रहती हैं और अपनी जो है लेसन्स लेती हैं, ग्रोथ करती हैं। और जब अपने सारे लाइफ़ लेसन्स वो ले चुकी होती हैं और एक संपूर्ण आत्मा या परिपक्व आत्मा परिपक्व आत्मा बन जाती हैं, तब आखिर में जाके वो दोबारा से उनका मिलन होता है, वो दोबारा एक दूसरे में मर्ज होती हैं और परमात्मा में लीन हो जाती हैं। यानी कि यूं कहेगी, जब सोल एग्जिस्टेंस में आई तो तो उसके 2 उसके पार्ट हो गए। 2 पार्ट हो गए। जी। मतलब जनरली लोग रेफर करते हैं कि राधा कृष्णा शिव शक्ति जी कि हाँ, एक मस्कुलाइन पार्ट होता है, एक फेमिनाइन एक पार्ट होता है, फेमिनाइन पार्ट डिवाइन होता है, फेमिनाइन, डिवाइन लेकिन मस्कुलाइन। हाँ, वो एक ही सोल है, सोल लेवल पे दोनों एक ही हैं। एक ही है। जी। तो अब जैसे जैसे जन्म जन्मांतर की जो जर्नी चलती गई, किसी ने बुरे कर्म किए तो वो थोड़ा सा पीछे रह गया, किसी ने अच्छे कर्म किए तो उनमें से कोई एक आगे निकल गया, तो ऐसे करते करते फाइनल स्टेज आएगी और जिसके दोनों अंदर फिर जब दोनों समान लेवल पे, एक समान लेवल पे स्टेज आ पे जाएगी। फिर आएँगे और फिर से दोनों का मिलन होगा और वो परमात्मा में लीन हो जाएँगे और इस जन्म और मरण के चक्कर से निकल जाएँगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या सबकी ट्विन सोल होती है? जी हाँ, बिल्कुल सबकी ट्विन सोल होती है। जब एक आत्मा को 2 पार्ट्स में विभाजित कर दिया जाता है या उनको अलग कर दिया जाता है, उनकी सोल में एक वो एसेंस रह जाता है, एक वो लॉगिंग रह जाती है कि मेरा कुछ मिसिंग है, मेरा कुछ खो गया है। जिसको ढूँढते हुए वो अपने जन्म दर जन्म अपने लेसन्स लेती हुई, लेकिन वो खोज, वो आत्मा की खोज हर जन्म में उनके साथ चलती है। तभी आपने देखा होगा कि धरती पे जितने भी स्त्री हैं या पुरुष हैं, उन सबके अंदर एक अधूरापन है और उसी अधूरेपन को पूरा करने के लिए कभी वो किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, तभी वो शादी शादी का कॉन्सेप्ट बना है कि जिसमें होता है कि 2 लोग मिलेंगे तो पूरे हो जाएँगे। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो 2 लोग मिलते हैं वो आपके कार्मिक या फिर आपके सोलमेट होते हैं, जो आपको लेसन देने ही आए होते हैं आपकी सोल को। तो मिलने के बाद भी वो लोग अधूरे ही होते हैं। वैसे तो आपने और मैंने शुरू से ही सुना है कि जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाता है, ठीक है? लेकिन जो आजकल की शादियाँ हो रही हैं और आजकल के जो रिलेशनशिप्स चल रहे हैं, उनको देख के कहीं से भी ये लगता है कि वो परमात्मा की बनाई हुई जोड़ी है। नहीं, आजकल जैसा मतलब डाइवोर्स का जो सीन चल रहा है, जिस तरीके से कि लोग मिलते हैं फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद डाइवोर्स हो जाता है। डाइवोर्स हो जाता है, उनमें इंटेंस अट्रैक्शन भी होता है, प्यार जिसको वो प्यार समझ लेते हैं और उसके बाद वो शादी भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें लगता है ये तो हमने ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी, ये तो वो है ही नहीं जिसे मैं ढूँढ रही थी या जिसे मैं चाह रही थी। वो सिर्फ़ उनके पिछले जन्म के कार्मिक्स होते हैं।
तो ये जोड़ी परमात्मा द्वारा नहीं बनाई जाती। तो फिर एक क्वेश्चन आता है कि वो कौन-सी जोड़ी है जो परमात्मा ने बनाई है? हम्म। भी बनी तो है, लेकिन वो कौन-सी जोड़ी है? वही जोड़ी आपकी ट्विन सोल की जोड़ी है, यानी हमारा कोई ना कोई एक अधूरा पार्ट एक अधूरा पार्ट। जो कहीं ना कहीं हो सकता है कि, तो ऐसा भी होता होगा ना कि मान लो एक पार्ट एक लेवल पे पहुंच गया वो मनुष्य योनि में, दूसरा एनिमल हाँ, योनि में, दोनों या की फिर योनियाँ हाँ। अलग हो सकती हैं, दोनों के लोक अलग हो सकते हैं। क्योंकि जब उन दोनों का पार्ट उन दोनों को अपार्ट कर दिया, तो वो अपने-अपने लाइफ लेसन्स ले रहे हैं, अपने-अपने कर्मास क्लियर कर रहे हैं, अलग-अलग कर रहे हैं, अलग-अलग ही चलती हैं। लेकिन सोल को एक अपनी नोइंग पता होती है कि मुझे कुछ चाहिए, मेरे अंदर कुछ मिसिंग है। ऐसा सिर्फ मैं इस बेस पे नहीं कह रही हूँ कि मैंने फ़ील किया है, क्योंकि ये फ़ीलिंग हर इंसान के अंदर है कि उसका कुछ पार्ट मिसिंग है। तो जो लॉन्गिंग मेरे अंदर है किसी को पाने की, या जो खालीपन मेरे अंदर है वो आपके अंदर भी है। जबकि मैं ट्विन सोल जर्नी पे हूँ, मैं ये जान चुकी हूँ और आप नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता चला। तो सबसे पहले तो ये कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि मेरा भी ट्विन सोल है? क्या कोई ऐसे फैक्ट्स हैं, क्या कोई ऐसे तथ्य हैं जिसमें इसके बारे में डिटेल में बताया गया है? हाँ, ऐसे तथ्य हैं। एक बुक है, बहुत पॉपुलर बुक है और बहुत से लोगों को उसके बारे में पता भी होगा, द लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, जीवात्मा जगत के नियम। ये बुक जो है ये ऑटोमेटिक राइटिंग पे बेस है। इसकी थोड़ी-सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस बुक में 2 भाई थे, विस्पी और रत्तू। उनका एक मेजर एक्सीडेंट होता है और एट द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। अब वो क्योंकि उनके पेरेंट्स उनके पीछे अकेले रह जाते हैं, तो वो 5वें लोक की आत्माएँ होती हैं। तो जब डेथ के बाद वो 5वें लोक में पहुँचते हैं, तो वो परमपिता परमेश्वर से एक परमिशन लेते हैं कि हमारे पेरेंट्स रोज़ हमें याद करके दुखी हो रहे हैं। हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे से इस लोक में रह रहे हैं और यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है। तो हमें वो परमिशन दी जाए, तो गॉड उनको वो परमिशन देता है और उनकी जो मदर होती हैं, खुर्शीद भावनागरी शायद उनका नाम है, वो ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू उनको अ, उस लोक की, हम्म। जीवात्मा जगत की हम्म। सारी बातें बताते हैं, जो कि बाद में एक बुक बनी है। उसी बुक के पेज नंबर 119 पे जुड़वा आत्माओं का एक चैप्टर है, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन 2 या 3 पेजेज़ का है। उसी बुक में इस बात का वर्णन है कि प्रत्येक आत्मा की एक जुड़वा आत्मा होती है, ये उसमें लिखा हुआ है। और ये बुक आई थिंक 80s में कभी आई थी। और ऑटोमेटिक राइटिंग बेस है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला। उसमें ये लाइन साफ लिखी है कि प्रत्येक आत्मा की एक जुड़वा आत्मा होती है हम्म। और बहुत मुश्किल हो जाती है जब एक आत्मा नीचे के लोक में हो, यानी दूसरे या तीसरे लोक में हो, और एक आत्मा ऊपर के लोक में हो, यानी 5वें या 6ठे लोक में हो। तो उस केस में क्या होता है कि जब तक ये दोनों आत्माएं समान लेवल पे नहीं पहुंच जाती, इनका मोक्ष संभव नहीं है। अब उसके पास 2 ही ऑप्शन है जो ऊपर के लोक में है, या तो वो उस लोक में या तो वो अपनी दूसरी जुड़वा आत्मा का इंतज़ार करे कि वो उस लेवल पे पहुँचे, उस लोक में पहुँचे, उसके बाद उन दोनों का एकाकार हो, दोनों एक दूसरे में मर्ज हों और परमात्मा में लीन हो जाएँ। यानी हम ये कह सकते हैं, अच्छा धरती पे अभी हम हैं तो ये इसको कौन सा लोक बोला जाता ये है? 3D है, ये ये 3D 3rd डायमेंशन है, तो ऐसे 4, 5th, 6th, 6th और 7th, 7th। तो 3D के ऊपर क्या रहता है? 4D? 4D रहता है। 4D में 4D क्या? के अंदर होती हैं वो सोल्स जिनका कभी जैसे एक्सीडेंटल डेथ हो गई, मतलब 3D के बाद अगर आप कहीं जाते हैं तो आप 4D में जाते हैं। मतलब हम ये मान सकते हैं जैसे जो आत्माएं, भूत, भूत प्रेत, भूत प्रेत आत्माएँ, होता है जिनके यस। पास शरीर नहीं होता, हाँ। और तो इनके साथ कनेक्शन बनाना भी इजी होता है ईज़ी 3D होता और है, 4D तभी का। आपने देखा होगा जितने भी ये तंत्र विद्या वाले लोग होते हैं, ये हद से हद 4D तक ही एक्सेस कर पाते हैं, और वो 4D वाली भी जो अतृप्त आत्माएँ होती हैं, हम्म। उनको भी ह्यूमन बॉडी में बहुत इंटरेस्ट होता है कि हमें कोई ह्यूमन बॉडी मिल जाए और हम अपना अधूरा कार्य पूरा कर लें, वो अतृप्त आत्माएँ और होती हैं। जैसे 4D से ऊपर उठते तो फिर फिर 5D आ 5D जाए। आता है, 5D के अंदर वो सोल्स जाती हैं, जैसे आपके ऋषि मुनि हो गए, मतलब जैसे कि असेंडेंट सोल्स होती हैं ना, जो अच्छे मतलब जिन्होंने अच्छे कर्म किए होते हैं, जिन्होंने ध्यान पूजा की होती है, साधना की होती है, वो वो 5D में 5D। जाते हैं। 6D के अंदर? 6D के अंदर जाते हैं, जैसे विष्णु जी के जितने भी अवतार जो परमात्मा स्वरूप बन गए हैं, जैसे भगवान महावीर हो गए, महात्मा बुद्ध हो गए, उनकी सोल्स रहती है, राम हो गए, कृष्ण हो गए, वो लोग। उनकी। और 7D के अंदर 7D में तो निराकार परमात्मा है, उसके बाद तो आपको उसी में कुछ लीन भी नहीं। होना है, तो कुछ धरती भी के नहीं। नीचे भी कुछ ऐसे होंगे, बिल्कुल पाताल लोक बोलते ये हैं जैसे। मृत्यु लोक है, तो उसके हाँ। नीचे पाताल लोक, यम लोक, नाग लोक, ये सब नीचे के लोक हैं। हाँ।
तो अगर हम ये देखें कि लेट्स हम सोल की ही बात कर रहे हैं, तो ऐसे अलग अलग लोक में विचरण करते हैं, और आपने बताया कि अगर एक सोल ऊपर उठ गई, और दूसरी नीचे दूसरी के नीचे ही। रहेगी, हाँ। तो वो जो सोल ऊपर उठी है उसको भी मोक्ष मिलना बहुत मुश्किल होगा, असंभव है। असंभव होगा। असंभव है वो जब भी अपना तक फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच नहीं पाएगी। पहुंचेगी, जब तक उसकी जो दूसरी जुड़वा आत्मा है वो भी उठकर उस लेवल तक ना पहुंच जाए। तो अब वो क्या करता है कि वो कई बार नीचे आता है और उसके बाद नहीं, उसके उसको ऊपर मैंने कहा उठाता है। उसके पास दो ही ऑप्शन है। हाँ। या तो वो अपनी सोल की वहां पर इंतजार करे। अगर एक मान लीजिए पांचवे या छठे लोक में है, दूसरी चौथे या पांचवे लोक मतलब एक या दो लोक ऊपर नीचे हैं, तब तो इंतजार वो कर लेगी। लेकिन अगर डिफरेंस इतना ज्यादा है, तब वो सोल डिसाइड करती है कि मैं धरती पे अब जन्म लूंगा। इस केस में वो अपनी आत्मा की मदद करने के लिए, उसकी जागृति के लिए, उसके आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत बड़ा रिस्क लेती है। दूसरे लोक से तीसरे लोक में जन्म लेना एक, जिस तरह से कहते हैं कि एक सीढ़ी ऊपर आना है, लेकिन छठे लोक से तीसरे लोक में आना, जन्म लेना, तो वो क्या एक है, बहुत बड़ा अगर रिस्क मान है। लो जो हमारी ट्विन सोल है वो ऐसा यहाँ आके क्या करी, क्या हेल्प वो करेगी जो हमारी। ऑलरेडी बहुत असेंडेंट सोल होती है, उसने अपनी लाइफ के सबसे ज्यादा लेसन्स ले लिए होते हैं, अपनी आत्मा को शुद्ध कर लिया होता है, वो डिवाइन के काफी करीब होती है। जब वो धरती पर नीचे आती है तो उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, अपनी दूसरी जुड़वा आत्मा को ऊपर उठाना, उसके कर्मास को क्लियर करना। क्योंकि जब ये दो जुड़वा आत्माएं धरती पर स्पिरिचुअली अवेकन होती है, अध्यात्म की और अग्रसर होती हैं या डिवाइन के कार्यों को पूरा करती हैं, तो ऑटोमेटिकली वो आत्मा ऊपर उठ जाती है। तो उसका मेन पर्पस ही नीचे आने का वही होता है कि उसकी भी आध्यात्मिक उन्नति में उसको सहायक बनना। जुड़वा आत्माओं की एक और खासियत होती है कि एक की साधना दूसरे को भी फल देती है। मान लीजिए मेरा कोई ट्विन है, अगर वो कोई साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जैसे जैसे वो उस तपस्या में अपनी आध्यात्मिक उन्नति करेंगे, उसका फल मुझे भी मिलना शुरू हो जाएगा। सेम बैड कर्मा में होता है, मैं अगर कोई बुरा कर्म करूंगी, उसका आधा फल उनको मिलेगा। वो आपके कर्मास भी ले लेते हैं। सिर्फ आपकी जुड़वा आत्मा ही वो आपका वो साथी होती है जो आपके कर्मों में भी आपकी भागीदार बनती है। हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी कहाँ पर है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। इसके लिए आइडेंटिफाई नहीं आप कर सकते, जब अगर आप वाकई में आपकी जुड़वा आत्मा ने धरती पे जन्म लिया है, तो बाय हुक और क्रूक गॉड आपको उससे मिलवाएगा ही मिलवाएगा। ये जर्नी पूरी प्री डिसाइडेड, प्री डेस्टिनाइड होती है, रची हुई है, पूरी जर्नी रची हुई है। जब आपका वक्त आएगा, आपकी कुंडलिनी अवेक होगी और उसी कुंडलिनी अवेकनिंग के साथ आपको अपने अस्तित्व का, अपने जुड़वा आत्मा के अस्तित्व का, परमात्मा और परमात्मा के अस्तित्व का, सबका ज्ञान हो जाएगा, सब पता चल जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक वो स्पिरिचुअल पाथ करना पड़ेगा। स्पिरिचुअल पाथ को देखिए, ट्विन सोल जर्नी भी ना एक स्पिरिचुअल जर्नी है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी जुड़वा आत्मा कौन से लोक में है या कौन से लोक में से, और आप उससे संपर्क करना चाहते हैं, तो उसका एक ही मार्ग है, और वो मार्ग है स्पिरिचुअल पाथ। तो वो मार्ग सिर्फ आध्यात्मिक मार्ग है। आध्यात्मिक मार्ग पे चल के ही आप अपनी जुड़वा आत्मा से कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि जुड़वा आत्मा का जो कनेक्शन है आपका, वो आपके हृदय चक्र से कनेक्टेड है। उसकी और आपकी जो डोर है वो हृदय चक्र से जुड़ी हुई है। तो जब आप तपस्या से, साधना से आपकी कुंडलिनी अवेक होती है, और वो कुंडलिनी आपकी नीचे के जो आपके जिसे कहते हैं धरती के जो 3 चक्र हैं, उनको भेद कर जब वो हार्ट चक्र पे जाती है, आपका ट्विन किसी भी ब्रह्मांड में, किसी भी लोक में हो, उसका आपके साथ कनेक्शन बन जाता है, और आपके अंदर एक कंप्लीटनेस, एक शांति फील होती है। बेशक मेरा ट्विन धरती पर है, मैं जानती हूँ वो ह्यूमन बॉडी में है, लेकिन एक्चुअल में उनसे जो मेरा कनेक्शन हुआ है या उनको जो मैंने फील किया है, वो मैंने अपने अंदर, अपने हार्ट चक्र पे किया है। ये आपको पहले कब पता लगा कि आपका ट्विन सोल है धरती पर। जब मेरी कुंडलिनी जागृत हुई थी, जिस वक्त मेरी कुंडलिनी जागृत हुई थी, हालांकि मिली तो मैं उनसे 11-12 साल पहले ही थी, बट मैं तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस में थी। मेरे लिए ट्विन का मतलब जैसे एक लाइफ पार्टनर होता है, क्योंकि बचपन से ही हमारा तो माइंड वही प्रोग्राम किया गया है ना कि आपको एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है। अब ट्विन अगर आपका ह्यूमन बॉडी में, तो आप उसको भी एज अ लाइफ पार्टनर ही देखोगे, लेकिन वो एक्चुअली आपकी लाइफ में लाइफ पार्टनर बनने नहीं आता है। आपका ट्विन आपके लाइफ में आपसे मिलने नहीं आता है, वो आपको खुद से मिलवाने आता है। ताकि आप मतलब रियलाइज कर सको कि आपका कि लाइफ पर्पस क्या है। आपका लाइफ पर्पस नहीं, कि वो आपके अंदर ही है, बाहर कुछ भी नहीं है।
तो जो लोग अपने ट्विन को ढूंढना भी चाह रहे हैं, आउटसाइड ढूंढ रहे हैं, कभी किसी मंदिर में जाके मन्नत मांग रहे हैं, कभी कोई ताबीज पहन रहे हैं, कभी कोई धागा पहन रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। जब तक आप अपने इनवर्ड जर्नी में नहीं जाएंगे, अपने अंदर नहीं जाएंगे, आपको आपका ट्विन मिलने वाला नहीं है। अच्छा, लोगों को थोड़ा सा वही रहता है ना कि कार्मिक है या सोलमेट है या ट्विन सोल है, इसमें लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है। लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं, कभी फिजिकली देखेंगे कि कहीं प्लेटफॉर्म पे, कहीं स्टेशन पे, कहीं बस स्टैंड पे ऐसे मिले, या किसी क्लासेस में मिले, या फिर फेसबुक इंस्टाग्राम पे मिले। ऐसे लोगों को आप क्या सजेशन देना मैं चाहेंगे? तो ये दूंगी, देखिए, चाहे वो आपका कार्मिक है, चाहे वो आपका सोलमेट है, और चाहे वो आपका ट्विन सोल है, इन तीनों का ही जो पर्पस है आपकी लाइफ में आने का, वो आपकी आध्यात्मिक उन्नति, आपकी आध्यात्मिक जागृति है। आपकी सोल को प्यूरिफाई करना ही उनका मेन पर्पस है। फर्क सिर्फ इन तीनों में इतना होता है कि जो आपका जैसे कहते हैं, जो आपका सोलमेट होता है, वो अपने प्यार से, अपनी सपोर्ट से, अपनी भावनाओं से आपकी आध्यात्मिक उन्नति करता है। कार्मिक आपको पेन देके, आपको दर्द देके, आपको तकलीफ देके आपकी आध्यात्मिक उन्नति करता है। और जो ट्विन सोल है, वो अपने ऊपर वर्क करके, अपने ऊपर काम करके, अपनी आध्यात्मिक जागृति और अपनी आध्यात्मिक उन्नति करके आपको सपोर्ट करता है और आपकी जागृति होती है। बिकॉज जब तक वो अपने अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि आपको मिरर कर रहा है वो, तो जब तक वो अपने अंदर, अपने इंटरनल, अपने इनर वर्ल्ड में नहीं जाएगा, आप भी नहीं जाओगे। तो एक तरीके से दो तो आपको सामने से सपोर्ट करते हैं, एक पेन से और एक जिसे कहते हैं परवाह से, और तीसरा खुद पे काम करके आपको सपोर्ट करता है। लेकिन पर्पस तीनों का सेम ही है। पर्पस तीनों का सेम है कि पर्पस तीनों का सेम सोल है, की ग्रोथ आपकी होनी सोल चाहिए। की ग्रोथ, दैट्स इट। आपकी सोल की ग्रोथ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और पूरी लाइफ आपकी डिजाइन ही उस तरह से की जाती है परमात्मा द्वारा कि जो भी आपकी लाइफ में आए वो आपकी सोल की ग्रोथ करके क्या लोगों को ट्विन सोल अपना ढूंढना चाहिए? व्हाट डू यू सजेस्ट? बिल्कुल ढूंढना चाहिए, अगर आपके अंदर ये चाहत है तो। क्योंकि ट्विन सोल ही वो सीढ़ी है, या ट्विन सोल ही वो जरिया है जिससे आप परमात्मा से मिलोगे। परमात्मा से मिलने से पहले आपको ट्विन सोल मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप ट्विन सोल की खोज में चले गए हैं कहीं ना कहीं, तो ट्विन सोल को ढूंढते ढूंढते आप परमात्मा को ढूंढ लोगे। तो जब ट्विन सोल मिलेगा तो हमें पता लगेगा कि ये हमारा ट्विन सोल है? बिल्कुल पता चलेगा, लेकिन कुंडलिनी अवेकनिंग के बाद। अच्छा, कई बार ऐसा, कुंडलिनी, क्योंकि हार्ट हाँ, चक्र पे ही आपको पता चलेगा कि वो आपका ट्विन सोल है। कई बार ऐसा उससे होता है पहले ना, तो वो हाँ, आपके सामने होगा, आपको तब भी नहीं एहसास होगा। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि अगर मान लो ट्विन सोल या कोई ऐसा पर्सन हम हमारे सामने आता है, हम उससे मिलते हैं, तो कि इसको तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, ऐसा फील होता है, या फिर एक अलग ही सुकून सा मिलता है उसके साथ में, तो क्या वो ट्विन सोल का साइन हो सकता नहीं, है? वो सोलमेट भी हो सकता ऐसा कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है वो सोलमेट हो है, या वो ट्विन सोल, सोलमेट हो। बट लेकिन जो अट्रैक्शन की मैं बात कर रही हूँ, वो तो कार्मिक से भी होगा, सुकून उससे भी मिलेगा। जो पेन मिलना है वो तो बात की बात है। फर्स्ट टाइम मिलते के साथ ही जो कहते हैं रिकॉग्निशन होता है, अट्रैक्शन होता है, वो तीनों के साथ होता सेम होता है, है सेम तीनों? होता है। बाद में पता चलता है हमको। बाद में जैसे जैसे जर्नी बीतती जाती, जैसे जैसे टाइम तो बीतता जाता आपको, है। आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि ये सोलमेट ही है, क्योंकि वो आपको प्यार तो बहुत करेगा, लेकिन वैसे नहीं करेगा जैसे आप चाहते हो, कुछ मिसिंग रहेगा। कुछ मिसिंग तो रहेगा। ऐसे में तो ट्विन सोल का भी सेम रहेगा कि नहीं, एक टाइम के बाद आके चीजें मोनोटोनस हो जाएंगी? नहीं, ट्विन सोल की जो जर्नी है उसमें लॉजिक्स नहीं आपके काम करेंगे। ट्विन सोल, आपको ये एहसास हो जाएगा कि ये बिल्कुल मेरे लेवल का है। जैसे मैं इसको समझती हूँ, वो आपको उसी लेवल पे समझेगा जिस लेवल पे आप उसको समझते हो। जिस तरह का प्यार आप उसको दोगे, वो उतना ही रिटर्न करेगा, ना कम ना ज्यादा। सब कुछ है, लेकिन जब वो रनर बनता है, रनर बनने के बावजूद भी आपके मन में उसके लिए प्यार खत्म नहीं होता। आप किसी और के साथ मूव नहीं करते, कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको अपना अल्टीमेट, जो आपकी सोल ढूंढ रही थी, वो मिल जाता है, अल्टीमेट पार्टनर, तो आप मूव नहीं कर पाते। सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप भी ट्विन सोल की जर्नी में हैं और अगर आप कंफ्यूज हो चुके हैं कि अब क्या करना है, तो आप नीचे दिए गए नंबर या वेबसाइट पर जाकर मैम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। या फिर एक और बेहतरीन चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि मैम की एक बुक है ट्विन सोल, जुड़वा आत्माएं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। वो बुक पढ़ने से भी काफ़ी हद तक आपको इस टॉपिक के बारे में आइडिया लग जाएगा, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपके कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।